अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो मैं हूँ आयशा। आप देख रहे हैं आयशा कुकिंग। आयशा कुकिंग में आज हम आप लोगों के लिए ऐसे दिलचस्प और जायकेदार कबाब लेके आए हैं जो आप एक बार खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि हम तो हर चाय के साथ हर हफ्ते यही बनाएं। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिए चने की दाल और चिकन। इसे हमने बॉयल कर लिया है और बॉयल किसमें किया है? दूध में बॉयल किया है। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे कबाब जो पानी में दाल बॉयल हो रही है और आलू बॉयल होते हैं, लेकिन हमने कुछ यहाँ पे अलग सीन किया है। हमने इसे दूध में बॉयल किया है और उसके बाद इसे अच्छे से कोट के मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर का ऐड कर दिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल घर की चीज़ें हैं, कोई हमने बाहर के मसाले नहीं लिए इसमें। और यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर है, और ये याद रखें आपने लाल मिर्ची पाउडर वो वाला लेना है जो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। आपने आम जो लाल मिर्ची पाउडर है वो नहीं ऐड करना, क्योंकि ये दूध से मैंने बॉयल किया है, इसमें थोड़ा सा टेस्ट अलग होना चाहिए। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करना। जी तो ये मैंने रेसिपी जो है मैंने घर में बनाई, मुझे बहुत पसंद आई, घर में सबको पसंद आई, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लें। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने एक ही जगह पे कूटा था और 2 चम्मच ऐड कर दिए। कोई भी रेसिपी है, कोई भी कबाब है, जब तक उसमें अदरक लहसुन पाउडर नहीं ऐड होता या फ्रेश अदरक लहसुन नहीं ऐड करते, तब तक वो हमारी रेसिपी जो है वो नामुकम्मल है। लाल मिर्ची हमने कूट के अच्छे से ये ऐड करेंगे, 2 चम्मच हमने ये ऐड कर दी। और ये हमारे पास है मैदा, 2 चम्मच हमने ले लेना है मैदे का, क्योंकि ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस 2 ही चम्मच हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसकी हो जाएगा। यहाँ पे 1 अदद अंडा ऐड कर लेंगे और मिक्सिंग करेंगे, इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। आपने जब इसकी मिक्सिंग करनी है तो इस तरीके से करनी है कि बिल्कुल एक चीज़ भी नज़र ना आए, जैसे दाल के दाने होते हैं या फिर कोई भी मसाला है वो दानेदार होता है, ऐसे बिल्कुल नज़र नहीं आए। यहाँ पे नमक ले लिया हस्बे ज़ायक़ा, मैंने बिल्कुल कम नमक लिया है। क्योंकि इसलिए कम लिया है क्योंकि मैंने जब दाल बॉयल की थी उसी के अंदर मैंने ये ऐड कर दिया था। जी तो हाथ की मदद से हमने इसे पहले चम्मच से मिक्स करना है, उसके बाद हाथ से करना है और बिल्कुल इस तरीके से करना है कि बिल्कुल कोई भी चीज़ ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना अच्छा कबाब बनेगा। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो तरीके से प्यार से अच्छे से आप लोगों ने इसे बिल्कुल मिक्सचर बना लेना है, एक जान कर देना है। ऐसा लगे कि ये दाल क्या, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये पता नहीं किस चीज़ के कबाब बना रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो ऐसा इस तरीके से मसाला जो है ना उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। जी तो यहाँ पे देख लें माशाल्लाह हम लोग पूरी तवज्जो से ये कबाब बन रहे हैं। रुक जा, कबाब क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है। और दूसरी यहाँ पे हमने चाट मसाला ले लिया, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया, ज़्यादा नहीं। क्योंकि हाँ आप लोगों को शायद पता होगा आजकल के बच्चे जो होते हैं, आजकल के जो लोग होते हैं चटपटे खाने ज़्यादा पसंद करते हैं। नमकीन हो जो भी हो उसमें चटपटाना जब तक हो तो वो चीज़ें जो है मज़ेदार नहीं बनती और खाई नहीं जाती अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने चाट मसाला ऐड कर लेना है। और ये याद रखना इसमें मैंने चाट मसाला तो ऐड कर लिया है, अब इसके साथ मुझे इसमें 2 चम्मच दही भी लाज़मी ऐड करना है। क्यों? जब तक दही नहीं ऐड करेंगे तो ये मिक्सचर जो है वो अच्छे से बनेगा नहीं। तो मैंने इसमें कोई पानी वानी तो ऐड किया ही नहीं है, सिर्फ दही ऐड करेंगे, 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करनी। तो अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। आप देखें मैं मिक्सिंग किस तरीके से करती, ये देखें बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। सिर्फ हरी मिर्ची जो है, हरा धनिया जो हल्का हो से नज़र आ रहा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हमने क्या करना है, इसके बना लेने छोटे छोटे बॉल और बनाएंगे। और उसके बाद ये ऑयल गर्म करने के लिए हमने पहले ही रख दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है कबाब जब बनते हैं तो सबका शोर होता है, जल्दी बनाओ जल्दी, हमने खाने हमने खाने।
तो इसलिए ऑयल हमने पहले से गर्म कर लिया है और अब हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाते जाना। इस तरीके से बनानी है आपने, बना बना कर और हम तलते जाएंगे इसमें। माशाल्लाह बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार किस्म के कबाब हैं। आप एक बार लाज़मी ट्राई करना ये रेसिपी, क्योंकि दाल के कबाब तो बहुत दफ़ा आपने खाए होंगे, पानी में कुकर में लोग बनाते हैं और बहुत बहुत किस्म के कबाब होते हैं, लेकिन ये दूध वाले आप लाज़मी खा के देखना कि इसमें दूध से मैंने इसे तैयार किया है और कैसे किया, किस तरीके से किया, ये आप लोगों से भी शेयर कर दिया है। आप बस जो है इस तरीके से ही बनाएंगी तो ही आप लोगों के कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल पहले से ही जैसे बताया कि गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो वो मैंने क्या करना है, ढक्कन उतार देना। ढक्कन मैंने इसलिए दिया था क्योंकि ऑयल जो है ना बहुत, ऐसे अगर रख दें ऑयल तो बहुत उनकी चिंडें निकलती हैं, बाहर दीवारों पे लग जाती हैं, ये वो सब मसले मसाइल होते हैं। तो इस वजह से मैंने जो है ना इस तरीके से ऑयल ढक के उसे गर्म करती हूँ। जी, तो यहाँ पे ये जो हमने पहले डाले थे ये हमारे तो हो गए तैयार। और ये अब और भी डाल दिए हैं इसमें, क्योंकि ऐसे ऐसे करके हमने सारे कबाब बनाने हैं, एक आधा कबाब तो नहीं तलना ना। 4-5 कबाब तो मैं मतलब तल के रख दिए मैंने। अब ऐसे ही 4-5 कर के कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे और तलते जाएंगे। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके सारे कबाब तल लेंगे और बहुत ही मज़ेदार है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बार लाज़मी ट्राई करना। जी, तो और चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें अच्छा लगता है। और भी वीडियो बनाएं अपनी कज़नों को, अपने रिश्तेदारों को लाज़मी हमारे जो रेसिपी है वो शेयर किया करें, ताकि वो भी अच्छे अच्छे खाने बनाएं और उनके भी घर में ये चीज़ें पकें। और घर वाले क्या बाहर वाले सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं ये कबाब। तभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं हम ये बना कर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और जब दिल चाहा या कोई मेहमान घर में आ गए तो हम इसे निकालेंगे और 2 मिनट में तल लेंगे, चाय तैयार हो जाएगी। वरना क्या बिस्किट लाने, क्या बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, निम-कोला ये वो, मेहमान आते हैं तो बहुत चीज़ें लानी पड़ती ज़ाहिर है। तो ये चीज़ें जो आप बना के रखे थे, एक तो घर की और साफ़-सुथरी चीज़ें होती हैं, कोई इसमें ऐसी-वैसी चीज़ नहीं होती। बाहर के खाने होते हैं, पता नहीं कैसा ऑयल डालते हैं, क्या चीज़ें डालते हैं, इसका हमें कुछ मालूमात नहीं होती। लेकिन हमारे घर में जो हम बनाते हैं, हमारे हाथ से बना होता है, वो हमें पता होता है कैसा होता है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने जो पहले वाले कबाब हमारे तल चुके हैं, अब ये दूसरे जो हैं वो भी हमारे तैयार हो चुके हैं। 2 मिनट के लिए और इसकी बुनाई करेंगे, उसके बाद तैयार हो जाएंगे। जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो ये हमारे कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इस तरीके से बनाएं और मज़े मज़े से खाएं। इसके साथ आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह।